कहते हैं स्वास्थ्य जिसका ठीक रहता है जिंदगी में वही सबसे खुश रहता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम द कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है उत्तराखंड की कला, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, इतिहास के साथ साथ प्रख्यात शख्सियतों को आप सभी से रूबरू कराने का। और आज की इस कड़ी में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट से, जिनका नाम है डॉक्टर विक्रम सिंह। तो आइए होते हैं उनसे रूबरू। नमस्कार सर। नमस्कार। द कंचन नेगी शो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सर, आप सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, पूछना चाहेंगे कि आपने इसी स्ट्रीम को क्यों चुना और आपका अभी तक का सफ़रनामा कैसे रहा? पहले इस स्ट्रीम को क्यों चुना, क्योंकि सुपर स्पेशलाइजेशन जब मैंने ट्रेनिंग किया मेडिकल कॉलेज में, तो ये सब शुरुआत हुआ था। बहुत ज़्यादा सुपर स्पेशलिस्ट तब होते नहीं थे, खास करके नेफ्रोलॉजी वाली फील्ड में। तो किडनी डिजीज़ पहले भी और अब बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो आपका सर सफ़रनामा अभी तक की जर्नी कैसे रही है आपकी? मैं बेसिकली उत्तराखंड से ही मेरा जन्म है, देहरादून से ही हूँ, चकराता में मेरा घर है। और मेरा स्कूलिंग कुछ गांव में हुआ, कुछ उत्तरकाशी के नौगांव नाम की एक जगह है, वहाँ पर हुआ। फिर मैं अपने ग्रेजुएशन के लिए MBBS करने लखनऊ KG मेडिकल कॉलेज गया। जी डॉक्टर साहब, पूछना चाहेंगे कि किडनी तो हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, तो इसके फंक्शंस के बारे में मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को बताएं। जी, इसके 4 या 5 मेन फंक्शंस होते हैं। जो मेन फंक्शन है इसका, हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं डे टू डे की मेटाबॉलिक प्रोसेस में, उसको शरीर से बाहर निकालता है यूरिन के द्वारा। डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि बुजुर्गों में कि डायलिसिस उनका होता है एक उम्र के बाद, तो ये डायलिसिस होता क्या है और इसके कारण क्या हैं? जी, डायलिसिस पहले तो किसी भी उम्र में आवश्यकता पड़ सकती है। तो किडनी डिजीज़ का पैटर्न थोड़ा सा अलग होगा। बुजुर्गों में किडनी फेलियर के कारण कुछ अलग होंगे, ज़्यादातर केस में डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर। और डॉक्टर साहब, अमूमन कई बार हमने सुना है कि यूरिन में झाग आना और खून आना, ये भी आम हो रहा है। क्या कारण है? किडनी डिजीज़ का सिम्टम हो सकता है। जैसे मैंने बताया था कि यूरिन में झाग आमतौर पे जब प्रोटीन जाने लगता है काफ़ी मात्रा में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो मैं बीमारी बता रहा था। हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी किडनी में स्टोन्स हैं? ज़्यादातर लोगों में तो सिम्टम्स हो जाते हैं। सिम्टम्स का मतलब है कि पेट में दर्द होगा, बगल में हमारे पेट के साइड में, कोख में हम जिसको कह सकते हैं, पसलियों के ठीक नीचे दोनों साइड में। डॉक्टर साहब, यदि किसी की एक किडनी फेल हो जाती है तो क्या एक किडनी से भी जीवन यापन किया जा सकता है? जी बिल्कुल, पूरी तरह से किया जा सकता है। किसी भी वजह से किडनी स्टोन या उसमें ट्यूमर था, वो किडनी को निकालना पड़ा हमें किसी वजह से। जी डॉक्टर साहब, क्या किडनी को स्वस्थ रखने के लिए कोई प्रॉपर डाइट हम लोग को फॉलो करनी चाहिए? जी, आमतौर पे जो स्वस्थ इंसान है, जिसको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर नहीं है, बहुत ज़्यादा अलग से कोई किडनी के लिए डाइट लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो सर, क्या ये मिथ है या असल बात है कि किडनी पेशेंट्स को खट्टे से परहेज रखना चाहिए? खट्टे से मतलब मैं अभी बता रहा था कि सिट्रस फ्रूट्स, नींबू, संतरा, मौसमी, इन सब में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा रहती है। तो जिनको किडनी फेलियर होता है, खास करके किडनी फंक्शन जब 25-30% ही रह जाता है, तब ये खट्टे वाला परहेज जो सिट्रस फ्रूट्स वाला बहुत ज़्यादा आता है। डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि ब्लड प्रेशर रहता है, ये भी किडनी को काफ़ी इफेक्ट करता है, तो इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं? ब्लड प्रेशर अब काफ़ी कॉमन होता जा रहा है और परेशानी की बात यह है कि काफ़ी सारे लोगों में मेरे को ब्लड प्रेशर है, मुझे पता ही नहीं होता। डॉक्टर साहब, किडनी फेलियर अगर हो जाए तो सबसे पहला पूछना चाहेंगे कि कैसे पता चलेगा कि किडनी फेल हो गया, और दूसरी बात, अगर हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? इसके पहले डायबिटीज़ एक और कारण रह जाता था ब्लड प्रेशर के अलावा, जो किडनी फेलियर का है। मैंने बताया था कि लगभग आधे किडनी फेलियर डायबिटीज़ के ही वजह से होते हैं। देखना ना भूलें नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विक्रम सिंह से भेंट वार्ता का पूरा एपिसोड द कंचन नेगी शो में शनिवार 4 नवंबर 2023 को रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन उत्तराखंड पर।